एम्परर, काफी टाइम बाद एम्परर निकल के आया, वो भी आपके लिए। टावर, मैं बोल ही रही थी कि एम्परर काफी टाइम बाद निकल के आया, आप काफी लकी हैं, लकी के साथ टावर भी निकल के आया है। खैर देखते हैं एनर्जी कहाँ जा रही थी, एकदम से शिफ्ट हो गई और आगे कहाँ जाती है। देखिए कह ही रही थी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जरूर स्टार्टिंग में आप पॉजिटिव एम्परर हैं, अचानक से अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन नेगेटिव आ भी गई है, आपके बेस को हिला के रख दिया है, टेंशन मत लीजिए, आप विक्ट्री के साइड मूव कर रहे हैं। कितने भी नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आके ड्रामा क्रिएट क्यों ना कर दें, आप उन लोगों को पीछे छोड़ के साइड में करके विक्ट्री के साइड आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग आपका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बॉटम में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। करियर में अभी तक मुझे लग रहा है कुछ लोगों का बिजनेस अगर लॉस में चल रहा है तो वो रिकवर हो सकता है। आप अपने बिजनेस के अगर अपने आप को एक एम्परर समझते हैं ना कि आपका बिजनेस काफी अच्छा चलना चाहिए बट काफी टाइम से अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ नेगेटिव सिचुएशन आ गई हैं, तो आप टेंशन मत करिए। इस वीक में वापस से आपका बिजनेस ग्रो करेगा, रिकवर होगा, विक्ट्री के साइड आप वापस से बढ़ना चालू कर देंगे, ठीक है। इस टावर कार्ड के नीचे आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये वॉन्ड्स अगर यहाँ पे स्ट्रक हो गए थे, मतलब आपकी ग्रोथ रुक गई थी, तो अब ये अलाइनमेंट में आ गई हैं सारी चीजें आपकी। आपका बिजनेस, आपकी एजुकेशन, आपका करियर, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही थी तो वो भी आपको इस वीक में आने लगेंगी। और काफी जगह आप मुझे अप्लाई करते हुए भी दिख रहे हैं जॉब के लिए। और एजुकेशन में भी आप काफी जगह मतलब ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप स्टक हो गए हैं, आपको सोर्सेज मिल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये जो साइन आया है, ये जो कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, ये यही बता रहे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। फिर आप उन अपॉर्चुनिटीज में से, यहाँ देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इन अपॉर्चुनिटी में से आपने एक को चूज फाइनली आप इस वीक में कर लेंगे, और जो भी अपॉर्चुनिटी आप चूज करेंगे वो आपको विक्ट्री के साइड लेके जाएगी। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपकी इस पर्सनैलिटी को देख के, आपने जिस अपॉर्चुनिटी को चूज किया है, शायद वो भी लोग आपके कॉपी कैट बन जाए, आपको कॉपी करने लगे कि यार इस पर्सन ने तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को चूज किया है, आगे जाके इसको ग्रोथ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, तो लोग ना मे बी आपको फॉलो कर सकते हैं इस वीक में, ठीक है। या आपसे सलाह लेने आ सकते हैं, बिजनेस में भी, करियर में भी, कि क्या करना चाहिए बिजनेस ग्रो करने के लिए, क्योंकि आपका बिजनेस रिकवर हो रहा है। उन्होंने देखा है कि आप किस नेगेटिव सिचुएशन से निकले हुए हैं, तो वो आपके पास आ रहे हैं सलाह लेने। वापस से आप एम्परर की पोजीशन में आ गए हो इस टावर मूवमेंट से निकल के, ठीक है। अब आपकी मैं लव लाइफ के बारे में बात करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि आप बहुत टाइम से कुछ नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर ने आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन में रखा है, इतना ज्यादा नेगेटिव कर दिया था कि आपके बेस को हिला के रख दिया था। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, आपको लेकिन रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि इससे बाहर कैसा निकला जाए। आपके पर्सन ने भी ऐसी सिचुएशन अराइज कर दी कि बस अब तो सब कुछ खत्म, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे कि उस सिचुएशन से बाहर कैसा निकला जाए। और आप इतने ज्यादा स्टक हो गए कि फाइनली आपको ऊपर से डायरेक्ट आप नीचे आए। अब सोचिए कोई पर्सन अगर ऊपर से डायरेक्ट नीचे आएगा तो उसकी हालत क्या होगी। वही आपके साथ हुआ। अचानक से आपको ऐसा झटका लगाना, आपके पर्सन ने ऐसा झटका आपको दिया कुछ नेगेटिव चीजों का कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाए। मे बी आप, कुछ लोगों ने यहाँ डिप्रेशन से भी डील किया, कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन से डील किया, कुछ लोगों ने अपनी लाइफ की मतलब ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी सारी स्टक हो गई सिर्फ एक पर्सन की वजह से, ठीक है। लग रहा है मुझे आपने बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन को देखा हुआ है अपनी लाइफ की, ठीक है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, इस टावर को ना 3 कार्ड कवर किए हुए हैं। एक एम्परर है, एक 6 ऑफ वॉन्ड्स है और एक 8 ऑफ वॉन्ड्स है। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों ना चल रही हो, आपने अपने आप को मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है। अब आप मतलब इमोशनलेस काइंड के पर्सन हो गए। अब आपको फर्क नहीं पड़ता है कौन आपकी लाइफ से आता है, कौन आपकी लाइफ से जाता है, यू डोंट केयर। आप एक एम्परर में पोजीशन में आ गए हो, ईगोइस्टिक पर्सन बन गए हो। देखिए, ईगोइस्टिक पर्सन बनना ना कभी कभी आपके लिए अच्छा भी रहता है और कभी कभी आपके लिए बुरा रहता है। जहां आपको ईगोइस्टिक पर्सन बनना चाहिए वहां बनिए। तो ये पोजीशन जो है ना, ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, उसके बाद अगर आपको ईगोइस्टिक पर्सन बनना भी पड़े तो बन जाइए,
ठीक है, क्योंकि आपको अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस प्रॉस्पेरिटी को लेके आना है, तो आपको एम्परर की पोजीशन में जाना ही पड़ेगा। कुछ हार्ड डिसीजन अपनी लाइफ के लेने पड़ेंगे, किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकते हैं या कोई सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ देखिए बहुत ही अनसर्टेन होती है। आज खुशियां हैं तो कल कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। तो उन प्रॉब्लम से डील करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं कई बार। तो अगर आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है तो मैं कहूंगी इस वीक में कुछ हार्ड डिसीजन लीजिए। अगर आपने सोचा है मूव ऑन करने का तो आप मूव ऑन करिए, जो आपको विक्ट्री के साइड लेके जाएगा। जो आपकी चीजें अलाइनमेंट में अभी तक नहीं आ पा रही थी इस टावर मूवमेंट की वजह से, आप किसी चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहे थे, ना अपने जॉब पे ध्यान दे पा रहे थे, ना करियर पे, ना फैमिली पे, किसी चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस वीक में आप सारी चीजों पे ध्यान दे पाओगे अगर आप एम्परर की पोजीशन में आओगे तो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ टावर मूवमेंट से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होता है। आप चाहें तो निकल सकते हैं सिचुएशन से बाहर। ठीक है, तो सारी पॉजिटिव एनर्जी है, बस आपको एम्परर के मोड में आना पड़ेगा। पीछे छोड़िए इस नेगेटिव सिचुएशन को, क्योंकि विक्ट्री आपका वेट कर रही है, सक्सेस आपका वेट कर रही है। एक साइड एम्परर है तो एक साइड सक्सेस है, और एम्परर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है बैठे बिठाए, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, काफी चीजें फेस करनी पड़ती है ना, क्योंकि आपके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं एम्परर बनने के बाद, है ना। वही आपके साथ हो रहा है कि आपने काफी स्ट्रगल किया है, तब आप इस एम्परर की पोजीशन में आए हो, और आ गए हो अगर इस पोजीशन में तो वापस से टावर मूवमेंट में नहीं जाना है। ठीक है, अब मैं बिल्कुल देखना चाहूंगी कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है। अगर उन्होंने आपको टावर मूवमेंट दिया है और आप तो खैर रिकवर कर गए हैं, नहीं किया है तो इस वीक में रिकवर कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अब वो किस मोड में चल रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, काफी ज्यादा स्टक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है अपनी लाइफ में। आपको तो उन्होंने टावर मूवमेंट दे दिया, अब देखिए उनकी कंडीशन क्या है। सोचने समझने की शक्ति जैसे उनकी खत्म हो चुकी है, उनको समझ में नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। कुछ लोगों ने उनको बैरियर बना के रख दिया है, कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाउंड्रीज ऐसी बना दी उनकी लाइफ में कि वो स्टक हो गए हैं। देखिए 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम में आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। बता रही हूँ कि बहुत बाउंड्रीज बना दी, इतनी ज्यादा लिमिटेशंस, इतनी सारी चीजें उनके सामने रख दी है ना कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। किस चीज पे काम किया जाए, मतलब उनके सामने इतनी सारी चीजें लाके खड़ी कर दी हैं कुछ लोगों ने। यहाँ देखिए 5 ऑफ सॉर्ड के नीचे आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। इन लोगों ने, इन कॉन्फ्लिक्टिंग लोग है ना, इन्होंने इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करके रखा है। अब ये मूव ऑन तो करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन स्टक हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए इनका फेस है तो आपके साइड है, आपके साइड वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से, मे बी इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो भी है आप अपनी कंडीशन के हिसाब से देख लीजिए। तो इन्होंने इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा या तो ड्रामा क्रिएट करके रखा है, या ऑप्शंस इनके सामने लाके रख दिए हैं, या बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन अराइज कर दिए कि बहुत ही स्टक हो गए। ना इनको दिखाई दे रहा है, ना इनको कुछ एक्शन ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आप तो रिकवर हो गए बट ये स्टक हो गए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपको तो कोल्ड शोल्डर देके जो गए हैं ना, उसके बाद ये उनकी ये कंडीशन हुई है। स्टार, बॉटम में वर्ल्ड। और ये तब तक आपके पास एक्शन लेके नहीं आएंगे, तब तक इनकी ये नेगेटिव साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। इनकी लाइफ में जो नेगेटिव साइकिल चल रही है, आपकी नेगेटिव साइकिल तो एंड हो चुकी है, इनकी लाइफ की जो चल रही है ना, ये जब तक एंड नहीं होगी तब तक ये आपके पास एक्शन लेके नहीं आ सकते हैं। डिजायर है इनकी एक विश है। इन स्टार्स में देख एक बड़ी विश इनकी यही है कि आपकी साइड एक्शन लेना है, आपसे कम्युनिकेशन करना है ना। लेकिन तब तक नहीं आ सकते जब तक ये अपनी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर नहीं आएंगे। और ये वर्ल्ड कार्ड पे डिपेंड करता है, ये डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक इनकी ये नेगेटिव सिचुएशन चलती है। ये आपसे काफी ज्यादा डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, मुझे नजर आ रहा है आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है।
मे बी किसी फॉरेन कंट्री में भी रह सकते हैं ये आपके पार्टनर, या आपके सिटी से तो दूर है ना। अगर आपकी सिटी में है तो वो आपसे दूर है मे बी, लेकिन आपकी सिटी से तो दूर ही लग रहा है मुझे आपके पार्टनर। अब देखते हैं कि एक्शन ओरिएंटेड तो कार्ड एक भी नहीं निकला है। कोई एक्शन ले सकते हैं कि आपकी साइड इस वीक में वो 3 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एक्शन की बात की, उनके माइंड, उनके थॉट्स, उनकी एक्टिविटी को कोई कंट्रोल किए हुए ना, उनके फैमिली मेंबर में कोई फीमेल पर्सनैलिटी है, उन्होंने इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है। इनके पास अगर ये ऑप्शंस देके रखे, यहाँ पे जो कार्ड आया था 7 ऑफ कप्स का, तो ये पर्सन लेके आई हैं। इनकी फैमिली मेंबर में कोई हो सकती है फीमेल पर्सनैलिटी, कोई बड़ा पर्सन हो सकता है जो इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के लिए बोला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में जो लेके आई है वो ये पर्सन है। माइंड, इनकी थॉट्स पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है इन्होंने। तो मैं कह रही हूं एक्शन तो वो लेना चाहते हैं, बट टाइम लगेगा थोड़ा। देखते हैं कब तक ले सकते हैं वो एक्शन आपके साइड। देखिए यहां भी वेटिंग का ही कार्ड निकला है। एक्शन लेना चाहते हैं, आपको कब ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन स्टक हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इन्होंने इनके माइंड पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है, ये जो भी पर्सन है। लेकिन वो है ना कि इन्होंने अपना माइंड मेकिंग कर लिया है। आना है तो आपके पास आना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास ही आएंगे ये, ठीक है। इस वीक की एंडिंग तक आप कोई एक्शन देख सकते हो। और जिनके लिए इस वीक में अगर एक्शन नहीं आता है तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, एक्शन आपके पास आएगा।